दोस्तों आपको तो पता ही है कि इन दिनों सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद एक बार फिर से बॉलीवुड में नेपोटिज्म का जो मुद्दा है वो काफी गर्म हो गया है। यानी कि भैया इस मुद्दे को लेकर लोग लगातार बॉलीवुड से ये सवाल पूछ रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, यानी कि भैया सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कि भाई कब तक बॉलीवुड में ये नेपोटिज्म चलता रहेगा। यानी कि भैया कब तक बॉलीवुड में हुनरमंद कलाकारों के साथ में अन्याय होगा। और इस बार जो मुहिम शुरू हुई है दोस्तों नेपोटिज्म को लेकर, उसको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि भाई इस बार नेपोटिज्म जो है वो बॉलीवुड से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से खत्म होगा मेरे भाई। मतलब कि नेपोटिज्म का नाम जो है वो पूरी दुनिया में नहीं रहेगा। यानी कि भैया आने वाला समय कुछ ऐसा होगा कि आप अगर अपने घर के निकम्मे बेटे हैं और आपके घर में कोई बिजनेस चलता है तो आपके बाबूजी जो हैं वो बिजनेस आपको नहीं देंगे, वो किसी ऐसे इंसान को दे देंगे जो कि भैया हुनरमंद है। मतलब कि आपका उससे कोई लेना देना नहीं होगा, उससे कोई रिलेशन नहीं होगा। बस आपके बाबूजी को यह बात पता है कि फलना का जो बेटा है, यानी कि आपके घर से 10 कदम आगे रहने वाला एक बंदा है, वो काफी हुनरमंद है, उसको वो बिजनेस दे देंगे। अगर आपके घर के सामने वाले बनिए का बेटा गले से पैसे चुराता है तो उसके बाबूजी अपना ये जो दुकान है वो अपने बेटे को नहीं देकर बल्कि अपने सर्वेंट को दे देंगे, क्योंकि वो बहुत ईमानदारी से दुकान का काम करता है। यानी कि भैया आपके घर में पकने वाला अच्छा व्यंजन पहले आपको खाने को नहीं मिलेगा बल्कि उन हुनरमंद लोगों को मिलेगा जो कि भैया आपसे ज्यादा हुनरमंद है। यानी कि भैया आने वाला टाइम पूरी दुनिया के लिए ऐसा होगा और पूरी तरीके से नेपोटिज्म जो है वो पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा। आप यही सोचेंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कह रहा हूं। तो दोस्तों इन दिनों जो हालत देखने को मिल रही है बॉलीवुड को लेकर लोगों के बीच में वो काफी गलत है। यानी कि भैया इन दिनों सुशांत सिंह राजपूत की मौत को जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बेचा जा रहा है तो उसको देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं दावे से कि भैया इन लोगों को सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने से कोई लेना देना नहीं है। बस इन लोगों को मतलब इस बात से है कि भाई ये न्यूज अभी बिक रहा है, इसे बेचो। दोस्तों एक कमेंट आया था मेरे पास एक मेरे दोस्त का जो कि मेरे वीडियो को देखते रहते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई साहब आपके इन दिनों न्यूज में व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो भैया मैंने उनको सोचा मैं उनको क्या जवाब दूं। वाकई में मेरे चैनल में इन दिनों व्यूज नहीं आ रहे हैं क्योंकि भैया बॉलीवुड से न्यूज ही नहीं आ रहे। फिल्में बनेगी, फिल्मों के बारे में हमें पता चलेगा, हम फिल्मों के बारे में आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग जो भी आप लोगों को बता रहे हैं वो प्रिडिक्शन है, क्योंकि फिल्मों का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। और जिनको फिल्मों के बारे में जानकारी लेने का शौक होता है वही हमारे न्यूज को देखते हैं। तो भाई इन दिनों मैं उनको एक बात बोलना चाहूंगा जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था कि भैया आपके चैनल पर व्यूज क्यों नहीं आ रहे और दूसरे चैनल्स पर काफी व्यू आ रहे हैं। तो भैया मैं उनको एक बात बोलना चाहूंगा कि मैं ऐसे थंबनेल नहीं बनाता हूं कि भाई 3 लोगों ने मिलकर मारा था डैश 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 को, उसके बाद पहले पैर तोड़ा गया और उसके बाद एम्बुलेंस में उनकी हत्या कर दी गई। यानी कि भैया इन दिनों मैंने कुछ न्यूज देखे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर और भाई मैं उनकी डेयरिंग को मैं सैल्यूट करता हूं कि भाई आप लोग ऐसी कहानियां भी गढ़ लेते हो। यानी कि भैया इन दिनों सुशांत सिंह राजपूत को लेकर यह खबर सबको पता है। यानी कि मुंबई पुलिस के अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में यही बात सामने आई है कि उन्होंने सुसाइड किया है। और भाई कुछ तो चैनल वाले ऐसे हैं कि भाई उन लोगों ने बता दिया थ्योरी कि भाई वो मर्डर कैसे हुआ है उनके घर में। यानी कि भैया जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था उनके घर में उस वक्त 3 नौकर थे और उन तीनों नौकरों ने ही मिलकर उनकी हत्या की होगी। ये जो गी है ना, उन लोगों ने मिलकर हत्या की होगी। यानी कि भैया वो हत्या किया है ऐसा नहीं बोलते, हत्या की होगी। 2 ने पैर पकड़ा और 1 ने गला दबाया। और उस न्यूज में यह भी बताया गया कि भैया देखिए सुशांत सिंह राजपूत के घर में जो सर्वेंट थे वो बिहार के थे और बिहार के जो लोग होते हैं वो फार्मर होते हैं और वो काफी हट्टे कट्टे होते हैं। इसी वजह से वो भारी पड़ गए सुशांत सिंह राजपूत पे। फिर उसी के बाद एक और चैनल पर मैंने एक न्यूज देखा कि भाई ऐसा है, देखिए कि सुशांत सिंह राजपूत के पैरों को देखो, ये कुछ टूटा टूटा सा लग रहा है। यानी कि भैया उनके पैर को तोड़ा गया था और वो फिर एम्बुलेंस में जब गए तो वहीं पर एम्बुलेंस में उसकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद बहुत सारे न्यूज ऐसे मैंने देखे कि भैया देखिए घर से तो निकला था उनका डेड बॉडी हरे रंग के एम्बुलेंस में, आगे लाल रंग के एम्बुलेंस में कैसे आ गया। तो दोस्तों मैं ऐसी खबरें नहीं बनाता हूं। यानी कि भैया फेक न्यूज से मैं हमेशा दूर रहता हूं क्योंकि ऐसी खबरों से लोगों के दिलों में बहुत सारी गलतफहमियां पैदा होती हैं और उसका नतीजा इन दिनों हम लोग बॉलीवुड के लिए देख रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज अजय देवगन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का एक और पोस्टर आया
और उस पोस्टर में मुझे एक कमेंट अच्छा नहीं लगा। मतलब कि जब मैंने इस पर अपना रिव्यू दिया था, उस पर रिएक्शन दिया था, तो उसमें एक कमेंट ऐसा आया था कि आप भी इनडायरेक्टली नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़े भैया इन दिनों बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म के मुद्दे से। तो दोस्तों, इस न्यूज को चालू करने से पहले, यानी कि भैया अपनी बात को बताने से पहले, मैं कुछ नाम आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, आपने हरमन वेवेजा का नाम सुना होगा, जो कि हैरी वेवेजा के बेटे हैं। हैरी वेवेजा जो कि बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसरों में से एक है, जिन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर प्रोड्यूस की थी। तो भैया जब उनके बेटे को लॉन्च किया था उन्होंने सोचा था कि भाई जब मेरा बेटा बॉक्स ऑफिस पर आएगा तो वो भी सुपर डुपर हिट हो जाएगा। उनकी बैक टू बैक 3-4 फिल्में आई थी और तीनों की चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। क्यों? क्योंकि ऑडियंस को उनका काम पसंद नहीं आया था। और उसके बाद से हरमन वेवेजा कहां है ये किसी को भी नहीं पता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं जैकी भगनानी की, जो कि वासु भगनानी के बेटे हैं, वो इन दिनों हीरो वाला काम छोड़कर इन दिनों प्रोड्यूसर वाला काम कर रहे हैं। यानी कि भैया इन दिनों जो कुली नंबर 1 आने वाली है और उसके साथ अक्षय कुमार की जो फिल्म बेल बॉटम आने वाली है, उसके प्रोडक्शन में इस दिनों वासु भगनानी के बेटे यानी कि जैकी भगनानी काफी व्यस्त है। यानी कि भैया वो भी अब सिल्वर स्क्रीन से दूर हो चुके हैं क्योंकि ऑडियंस ने उनको सिनेमा घर में नकार दिया। ये भी एक बहुत बड़े घराने से रिश्ता रखते थे। अब इसके बाद जो नाम मैं आपको बताने वाला हूं भैया, वो नाम ऐसा है जिसको सुनने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भैया इनको लेकर तो ये लोग काफी फिल्में बना सकते थे, लेकिन भाई इनको लेकर इन लोगों ने फिल्में आगे क्यों नहीं बनाई। मैं बात कर रहा हूं बॉस उदय चोपड़ा की, यानी कि भैया आदित्य चोपड़ा के भाई की, यानी कि भैया यश चोपड़ा के बेटे की, यानी कि भैया यश राज फिल्म्स के कर्ता धर्ता में से एक उदय चोपड़ा से। तो दोस्तों, उदय चोपड़ा को भी यश चोपड़ा ने काफी कोशिश किया था हीरो बनाने का, लेकिन वो हीरो बन पाए क्या? क्योंकि ऑडियंस के हाथ में चाबी होती है सुपरस्टार और फ्लॉप स्टार बनाने का। यानी कि भैया उदय चोपड़ा का काम लोगों को पसंद नहीं आया, उनको लोगों ने नकार दिया। भाई यहां पर भी नेपोटिज्म काम नहीं आया। उसके बाद मैं बात करूंगा भैया सलमान खान के 2 भाइयों की, यानी कि अरबाज खान और सोहेल खान। भाई इन दोनों ने भी अपनी किस्मत को आजमाने की कोशिश की सिल्वर स्क्रीन पर, लेकिन क्या उन्हें सफलता मिली सिल्वर स्क्रीन पर? नहीं, क्योंकि भैया ऑडियंस को उनका काम पसंद नहीं आया। भले ही इनको आसानी से एंट्री मिल गई सिल्वर स्क्रीन पर, क्योंकि भैया ये सलमान खान के भाई और सलीम खान साहब के बेटे थे, लेकिन भैया कहते हैं कि आखिरी जजमेंट जो है वो ऑडियंस का होता है ना। तो भाई ऑडियंस ने भी इनके लिए वही जजमेंट सुनाया जो कि बाकी बड़े बड़े फिल्मी घरानों के लड़कों के लिए सुनाया था कि भैया ये भी टैलेंटेड नहीं है, इनका काम हमें पसंद नहीं है, और भाई ये लोग भी बाहर हो गए। उसके बाद मैं बात करूंगा धर्मेश दर्शन के बेटे की, यानी कि शिव दर्शन की। तो दोस्तों, शिव दर्शन भी एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बेटे, यानी कि धर्मेश दर्शन के बेटे। धर्मेश दर्शन जिन्होंने राजा हिंदुस्तानी और उसके बाद धड़कन जैसी बेहतरीन फिल्में दी थी, भाई वो भी अपने बेटे को बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं करा पाए, जबकि इन लोगों ने बड़ी बड़ी फिल्में दी थी बॉक्स ऑफिस पर। उसके बाद भी बहुत सारे नाम ऐसे हैं बॉस जो कि बड़े बड़े फिल्मी घरानों से बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारे थे, लेकिन क्या वो सक्सेस हो पाए? क्योंकि भैया आखिरी जजमेंट जो है वो ऑडियंस का होता है। अगर ऑडियंस का प्यार किसी के भी साथ मिलेगा तो वो आदमी रातों रात स्टार बन सकता है। मैं यहां पर ईमानदारी से एक बात कई दिनों से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑडियंस अगर सपोर्ट करती है तभी कोई स्टार बनता है, अगर ऑडियंस सपोर्ट नहीं करती है तो कोई भी स्टार नहीं बन सकता है। बॉक्स ऑफिस पर कई सारी ऐसी फिल्में आई थी जिसको लोगों का प्यार मिला, और उसके बाद उन फिल्मों से जुड़े हुए जो कलाकार हैं वो रातों रात स्टार बन गए। तो दोस्तों, इन दिनों जो मुद्दा छिड़ा है सलमान खान के लिए, जो मुद्दा छिड़ गया है अक्षय कुमार की फिल्म यानी कि सूर्यवंशी के लिए, और आज भाई इस मुद्दे में जोड़ दिया गया नाम किसका? तो भाई भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का। क्योंकि भैया आज पोस्टर आया सामने किसका? तो भाई सोनाक्षी सिन्हा का। मतलब सोनाक्षी सिन्हा का पहला लुक जारी किया गया भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की तरफ से कि भैया इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा का किरदार कुछ कुछ ऐसा होगा। और इसको देखने के बाद तो भैया ट्रोलर्स जो है वो भैया सोशल मीडिया पर चढ़ बैठे कि भाई इस फिल्म का तो बहिष्कार होना चाहिए। मैं यहां पर एक सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों भैया, क्यों बहिष्कार होना चाहिए? अगर सुशांत सिंह राजपूत का जो ये इंसिडेंट हम लोगों के सामने आया है, अगर ये नहीं होता तो क्या फिर भी इस फिल्म का बहिष्कार होता?
और जो बातें इन दिनों बॉलीवुड के लिए देखने को मिल रही है कई सारे प्लेटफॉर्म पे, वो बहुत गलत है। क्योंकि भैया जिस तरीके की खबरें इन दिनों सुशांत सिंह राजपूत को लेकर हमें देखने को मिल रही है, जो कि फेक न्यूज है बॉस। इन फेक न्यूज की कहानी मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि भैया कंधा आपका होता है, जुबान उनका होता है। यानी कि भैया ये अपनी सारी बातें कह लेते हैं, सब पे लांछन लगा देते हैं, सबको बुरा बता देते हैं, और उसके बाद अंत में क्या बोलते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो ऑडियंस कह रही है। यानी कि भैया ऑडियंस का कंधा होता है और उनका बिजनेस वाला बंदूक होता है। तो भाई ये गलत है। और भाई जिस तरीके से इन दिनों बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वो आपको समझ में आना चाहिए। मैंने बहुत बड़े बड़े नाम आप लोगों को बताए, ये बड़े बड़े घरानों के बच्चे थे जो कि बॉलीवुड में अपनी किस्मत को आजमाने वाले थे। और भाई इन लोगों ने आजमाया भी किस्मत को बॉलीवुड में, लेकिन क्या इन लोगों को सफलता मिली? और ये ऐसे घरानों के बच्चे थे कि इनके माता पिता इनके लिए 15-20 फिल्में बना सकते थे, लेकिन भाई उनको पता था कि इनमें वो पोटेंशियल नहीं है, इनको लोगों ने नकार दिया, इनको भैया अब हमें आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हर आदमी ये सोचता है कि भाई मेरे घर का जो बिजनेस है वो मेरे बच्चे के कंधे पर ही जाए, यानी कि भैया मेरा बच्चा मेरे से 4 कदम आगे बढ़े। लेकिन अगर बच्चे में हुनर नहीं है या फिर उसके काम को सराहना नहीं मिल रही है, तो भाई वो लोग भी ये बात समझ जाते हैं। यानी कि एक अच्छा बिजनेसमैन ये पहले ही समझ जाता है कि भैया लंगड़े घोड़े पर पैसा नहीं लगाया जाता है। तो भाई एक अच्छा बिजनेसमैन ये बात पहले ही समझ जाता है कि भाई देखो हमें किसके ऊपर पैसा लगाना है और किसके ऊपर नहीं लगाना है। यानी कि भैया इन दिनों बॉलीवुड में जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं उसमें हमने एक ही बात देखी है कि भाई हमारा पॉलिसी क्या है कि भाई 3 से 4 दिन में हमारा बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर हो जाना चाहिए। यही कारण है कि आज बॉलीवुड कुछ क्रिएटिव वर्क ना करके ज्यादा रीमेक वर्क पर चला गया। यानी कि भैया यहां पर रीमेक फिल्में क्यों बन रही है? क्योंकि यहां के मेकर्स ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, बस ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। बहुत सारी बातों पर हम लगातार आप लोगों के साथ समीक्षा करते हैं। और भाई आज मैंने ये न्यूज आप लोगों के लिए इसलिए बनाई क्योंकि भाई आज जब मैंने ये रिव्यू दिया था बुज़ द प्राइड ऑफ इंडिया का जो लुक आया आज सोनाक्षी सिन्हा वाला, और उसको लेकर जो बातें शुरू हुई, तो भाई उन लोगों को मैं ये पूछना चाहता हूं कि भैया ये जो नाम मैंने 3-4 बड़े बड़े नाम जो मैंने आपको गिनाए, ये क्यों नहीं बन पाए बॉलीवुड में सुपरस्टार? क्यों नहीं इनको बार बार फिल्में मिली? आप कभी सोचिएगा बॉस। दोस्तों आज बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर यानी कि आर बाल्की ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने ये बात कही थी कि भाई ये बात बिल्कुल सही है कि बाहरी कलाकारों को बॉलीवुड में आकर अपने पैर को जमाने में काफी मेहनत लगता है। यानी कि भैया आउटसाइडर्स के लिए बॉलीवुड में काफी मुश्किलें हैं। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये बात कही कि भैया रणवीर और आलिया भट्ट का आप दूसरा ऑप्शन लाकर दिखा दो। यानी कि उनके साथ साथ उन्होंने ये बात भी कह दी कि भैया रणवीर और आलिया भट्ट से अगर कोई बेहतरीन कलाकार आपको नजर आता है तो आप वो नाम भी हमारे सामने रखें। यानी कि भैया उन्होंने इसके साथ साथ ये उदाहरण देने की कोशिश की कि भैया आज रणवीर और आलिया भट्ट का जो क्रेज है लोगों के बीच में, वो उनके काम की वजह से है। और ये बात बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। भले ही आलिया भट्ट या फिर रणवीर कपूर का रिश्ता किसी फिल्मी घराने से है, लेकिन क्या उनमें टैलेंट नहीं है? उन्होंने अपने काम से ये बात आप लोगों को नहीं बताई है कि भैया हमें एक्टिंग आती है। इस पर ईमानदारी से आप लोग अपना कमेंट दीजिएगा। और दोस्त जो आपने ये सवाल पूछा था ना कि भाई मेरे न्यूज पर व्यूज क्यों नहीं आता है, क्योंकि भाई मैं बातें सही बोलता हूं और वो लोगों को पसंद नहीं आती है। और भाई मुझे वो थंबनेल नहीं बनाने आता है कि भाई 2 लोगों ने पैर पकड़ा और एक ने गला दबा दिया, या फिर कहें भैया कि पहले पैर को तोड़ा गया और एम्बुलेंस में उनकी हत्या कर दी गई। भाई ऐसे न्यूज मैं नहीं बनाता हूं, इसीलिए हमारे पास व्यूज नहीं आते हैं। कोई बात नहीं, अगर आए नहीं आए, लेकिन हम ईमानदारी से अपना काम करते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों के बीच में एक सही मैसेज जा सके। और मैं ईमानदारी से ये बात कहना चाहता हूं कि मैं भी चाहता हूं कि भाई सुशांत सिंह राजपूत की मामले की जांच जो है वो निष्पक्ष होनी चाहिए और सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए कि भाई आखिर किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई। जो भी बात हो, चाहे वो आत्महत्या हो या फिर जो लोग कह रहे हैं कि भैया ये हत्या लग रहा है, तो भाई वो भी बात सामने आए। लेकिन अभी तक तो पुलिस की जांच में यही बात सामने आई है कि भैया ये मामला जो है वो आत्महत्या का है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे ये अपील कर रहा हूं कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इन दिनों आप लोगों का सपोर्ट हमें मिलना बिल्कुल बंद हो चुका है। पता नहीं, मैं भी नेपोटिज्म का शिकार हो रहा हूं इन दिनों।
तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम है नरेंद्र शर्मा और मेरा नाम है पूजा शर्मा। ये मेरी वाइफ है। दोस्तों, आपने आज तक हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को बहुत सारा प्यार दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे नए चैनल, मैडम आगे बताइए, टेस्टी कटोरी को भी उसी तरह से प्यार देते आएंगे जिस तरह से अभी तक आपने वायरल न्यूज जंक्शन को प्यार दिया है। दोस्तों, हम अपने इस चैनल में आपको तरह तरह के व्यंजन बनाकर बताएंगे और उसके साथ बताएंगे कि कैसे आप अपने घर में बहुत ही आसानी से टेस्टी और हेल्दी फूड बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा निवेदन है, यानी कि हम दोनों का निवेदन है कि आप हमारे इस नए चैनल को वैसा ही प्यार और विश्वास दें जो कि आज तक आपने वायरल न्यूज जंक्शन को दिया है। दोस्तों, हमारे इस चैनल का नाम है टेस्टी कटोरी और उसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।